नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो बस्ती जोता यानी 1664 का मेर हम कैसे बनाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन अगर चेक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ज़मीन का बंटवारा और अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से जाके आपको अगर नियम से एक करके वीडियो देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। देखिए, 16 और 64 अभी हम दो लेके चल रहे हैं। तो नक्शा में देखिएगा तो पैमाना लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? पैमाना। पैमाना लिखा रहता है 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक। और एक लिखा रहता है 64 इंच बराबर 1 मील और 32 इंच बराबर भी 1 माइल लिखा रहता है, ठीक है। तो मोटा मोटी इसमें आप समझ लीजिए जो 16 इंच बराबर 1 माइल में होता है, जितना दूरी हम नक्शा पे गुनिया से उठाएं, हमको इसमें पूरा दूरी लेना है, यानी नक्शा का पूरा दूरी लेना है, नक्शा का दूरी लेना है, ठीक है। नक्शा का पूरा दूरी लेना है। 64 इंच बराबर 1 माइल में क्या होता है, जो 1/4 लेना है। यानी अगर नक्शा 100 करी बता रहा है तो हमको शहर ज़मीन पे 25 करी लेना है। उसके बाद 32 इंच बराबर 1 माइल में क्या होगा, नक्शा अगर हमको 50 करी बता रहा है तो शहर ज़मीन पे हमको 25 करी लेना है, ठीक है। तो पैमाना समझ गए। पैमाना अगर जिस नक्शा पे लिखा होगा 16 इंच बराबर 1 माइल, वहाँ पे नक्शा का कुल दूरी जितना हम नक्शा से गुनिया उठा रहे हैं उसका कुल दूरी लेना है। 64 इंच बराबर 1 माइल पे क्या लिखना है, जो 1/4 भाग लेना है, ठीक। जैसे नक्शा 100 करी है तो शहर ज़मीन हमको 25 करी लेना है। 32 इंच बराबर 1 मील पे क्या लेना है, जो अगर नक्शा 100 करी दिखा रहा है तो हमको शहर ज़मीन पे 50 करी लेना है, यानी आधा लेना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए। यहाँ पे कोई पैमाना के बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, सीधा सीधी बात है। जिस नक्शा पे 16 इंच बराबर 1 माइल लिखा है उस पर हमको नक्शा का पूरा दूरी जितना गुनिया बताए उतना लेना है। 64 इंच में आपको 1/4 लेना है और 32 इंच में आधा लेना है, ठीक है। तो अब चलिए इसका आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। जहाँ पे 1664 का जो मेर बना रहता है, जहाँ पे नक्शा का 1664 का जो मेर रहता है, 1664 जहाँ से डिवाइड होता है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए, देखिए, जो ये एक नक्शा है, ठीक है, इस तरह से एक ये नक्शा है, समझ में आपको? इस तरह से एक नक्शा है, ये पूरा नक्शा है। इस नक्शा में इसका जो पैमाना है, इस नक्शा का पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील। देखते होंगे इस तरह का नक्शा होता है और इस बीच में क्या रहता है, जो एक मान लीजिए इस तरह का नक्शा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई क या ख कुछ लिखा रहता है। तो ये वाला जो नक्शा बीच में हुआ, ये आपको 64 इंच या 32 इंच पे बना रहता है। अब इसका नक्शा जो होगा, या तो अगर एग्जामिन नक्शा होगा, कहीं कहीं बड़ा नक्शा रहता है तो इसी सीट पे दिया हुआ रहता है, नहीं तो इसका नक्शा अलग रहता है, ठीक है। इसका नक्शा अलग रहता है। तो अब जब हम नापी करते हैं तो कहीं बस्ती में, मान लीजिए बस्ती में नापी किया। अब देखिए, सपोज डेट मान लीजिए जो यहाँ पे एक मेर बना हुआ है, एक ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है। अब इसको हमको सीमांकन करना है। तो इसको हमको सीमांकन करना है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो 16 और 64 यानी 64 इंच बराबर ये जो नक्शा बना हुआ है, ये 16 के पैमाना पे में से ही काट के बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कभी भी दूरी लेगा तो सबसे पहले ये समझिए, जो इसका पूरा 16 इंच यानी जोत का जो नक्शा है वो अपना दूरी पूरा के लेगा, ठीक है। उसके बाद जाके जो बचेगा ये मस्कन का होगा, ठीक। तो इसको सबसे पहले जब कभी भी आपको
तो इस तरह का मेर सीमांकन करने के लिए मिले तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो जोता में जगह छोड़ा हुआ है 64 इंच बराबर 1 माइल पे, यहाँ से इसको नापी कर लीजिए। तो मान लीजिए ये 500 करी है, 5 जरीब है। तो अब इसी को जो अगर आप मस्कन यानी 64 इंच बराबर 1 माइल या 32 इंच 64 लेके चलिए, 32 में आप लोग खुद समझ जाइएगा, जो 32 इंच क्या होगा इसका आधा होगा और 64 क्या होगा जो 1/4 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम यहाँ तक पहले सबसे पहला काम हमको करना है, यहाँ से इस दूरी को नापी करना है। तो ये कितना हुआ 5 जरीब। 5 जरीब अगर है तो 64 इंच बराबर 1 माइल पे, यानी इसका इस ये जो क वाले एरिया का जो अलग नक्शा होगा तो यहाँ पे इसको 2000 करी होना चाहिए। ठीक है। 2000 करी से अगर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे नक्शा, तो जो एवरेज में ज़्यादा हो रहा है तो इस बीच में जितना जरीब चलेगा उतना हमको कम देना है। ठीक। तो जब भी कभी नापी होता है तो नापी में ये सब चीज़ बेसिक चीज़ होता है, ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट दूरी लेके चलिएगा और बस्ती का नक्शा का दूरी पूरा दीजिएगा तो ज़मीन लाइएगा कहाँ से। इसको उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए। मान लीजिए ये जोता छोड़ा हुआ है 5 जरीब, तो ये जो इतना मस्कन जो लगा है इसका उत्तरवरिया जो ये दूरी होगा ये 5 जरीब पे ही फिक्स होगा। अब मस्कन में मान लीजिए ये 5 जरीब 20 करी पे है, मस्कन जो नक्शा बनाया है वो 5 जरीब 20 करी पे बनाया, तो 20 करी तो यहाँ पे ज़मीन एक्स्ट्रा है। ठीक है। 20 करी ज़मीन यहाँ पे तो एक्स्ट्रा है, तो 20 करी ज़मीन आएगा कहाँ से। तो दैला में हम लोग पढ़े थे जो नक्शा जब ज़्यादा बनता है क्या होता है, उसको दूरी को इस हिसाब से हमको कम करना पड़ता है। ठीक है। अगर कम बना है तो उसको ज़्यादा करना पड़ता है। अगर मान लीजिए इसके बीच में मान लीजिए 520 तो नहीं रहता है, हम समझिए 510 मान लेते हैं। ठीक है। अब कहीं कहीं हम ये भी सुने हैं, बहुत सारे अमीन लोग रहते हैं, काउंटर में रहता है तो रहते हैं, तो सुने हैं जो कम होगा वो मेर पे ही कम होगा, बस्ती जोता का जो मेर होता है वहीं पे कम होगा। तो इस एक चीज़ आप लोग यहाँ पे खुद थोड़ा दिमाग लगाइए, खुद समझिए। जो मान लीजिए इसमें 10 करी ज़मीन ज़्यादा है, ठीक है, इसका जो 64 का नक्शा बना है वो 10 करी ज़्यादा बन गया है। अगर इसको हम यहीं पे कम करें और पहला प्लॉट ही 10 करी का हो तो क्या होगा, वो प्लॉट ख़त्म। तो इसके लिए पूरा का पूरा जो दूरी है ये सही होता है, जो पूरा का पूरा दूरी जितना 5 जरीब है तो 5 जरीब में 10 करी हमको कम करना है, अर्थात पर जरीब 2 करी करके हम कम, अगर मस्कन में नापी कर रहे हैं तो पर जरीब 2 करी करके हम कम देंगे, तब जाके सबका एग्जैक्ट ज़मीन पूरा होगा। ये सब चीज़ अगर आप लोग नहीं जानिएगा, नहीं समझिएगा तो डायरेक्ट नापी करने के लिए जाइएगा तो क्या होता है, जो नापी का आपका पिलर, आप कुछ नापी करके आए, कोई दूसरा अमीन नॉलेज वाला गया तो काउंटर हुआ तो आपका पिलर उखड़ गया। इससे क्या होता है, नापी पे एक कलंक लग जाता है, और जैसे कलंक लगा तो आपका वहाँ से रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। और कलंक इतना ख़राब चीज़ हो जाता है ना, जो एक बार लग गया तो शायद ही आपको ख़त्म होने वाला है। ठीक है। इसका अब कलंक कितना ख़राब चीज़ होता है, इसका हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं ताकि आप लोग को भी इसमें क्लियर हो। एक बार क्या हुआ, जो एक स्टूडेंट ने अपने मास्टर से, अपने शिक्षक से पूछा, जो सर कलंक होता क्या है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सर में वो शिक्षक तो वो जवाब दिए, जो पूरा एक क्लास में वाइट बोर्ड लगा हुआ था, जैसे मान लीजिए ये वाइट बोर्ड है, इसमें एक इस तरह से बिंदु लगा दिया मार्कर से, पेन कलम से। अब पूरा वाइट बोर्ड है, उसमें एक खाली काला धब्बा, काला चिन्ह लगा हुआ है। और उस बच्चे से पूछा, जो आपको इस बोर्ड पे क्या दिख रहा है, तो सीधा बोला जो एक काला धब्बा दिख रहा है। उसको इतना बड़ा वाइट बोर्ड था वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये काला धब्बा दिखाई दे गया। इसी तरह से ठीक हमारे जीवन पे भी लागू होता है। आपका कितना भी अच्छा किया गया काम हो वो किसी को नहीं दिखाई देता, अगर आपके द्वारा जो एक गलत काम हो गया ना, वो सबको दिखाई देता है। इसके लिए इस कलंक से या गलत काम से हमेशा बचते रहिए। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। तो ये तो समझ गए जो कितना कम होगा, किस हिसाब से करना चाहिए। ये भी आप समझ गए, जो बहुत सारे अमीन लोग भी, अभी भी सीनियर अमीन लोग भी, हम लोग से भी डिस्कस हो जाता है तो बोलता है जो कम है वो आपको पहला मेर पे ही कम होगा। अब मान लीजिए हम आपको बताए जो पहला 10 करी ज़मीन ज़्यादा और पहला प्लॉट ही 10 करी का, क्योंकि मस्कन का ज़मीन 64 इंच का ज़मीन छोटा छोटा होता है, तो अगर वही 10 करी का हो तो क्या वो प्लॉट वाला उड़ जाएगा,
उसका ज़मीन नहीं बचा। इसके लिए नियमतः ये होता है, जो हर ज़मीन जितना प्लॉट है उस सब प्लॉट को जितना कम हो रहा है उस एवरेज में कम कर दीजिए। ठीक, अब बारी आई इसको सीमांकन करने का। तो सीमांकन कैसे करें, इस पे भी चर्चा बना लेते हैं, जो आखिर बस्ती जोता का मेर बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, जो ये 16 से 64 बना है, ठीक है, कभी भी 16 अपना ज़मीन पूरा लेगा, उसके बाद जो बचेगा वो 64 का होगा। तो इसका अगर बस्ती जोता का मेर यानी 16-64 का जो भी मेर बनेगा वो आपको 16 से ही बनेगा, उससे 64 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो अब समझिए हमको पूरा पश्चिम से क्या करना है, इस मेर को या चारों तरफ से हम बता रहे हैं, एक ही प्रक्रिया होता है जो चारों दिशा से बता रहे हैं। मान लीजिए ये एक मुस्तकिल है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक पूरा मुस्तकिल खोजना है। समझ में आया बात को, एक पूरा मुस्तकिल खोजना है। अब यहाँ से हमको फिर से दूरी, इस पे हम बार बार बता चुके हैं, जो इस पे दूरी देना है। ठीक, इस पे दूरी देना है। मान लीजिए यहाँ पे नक्शा दूरी है 610 करी और शहर ज़मीन हो गया आपको 620 करी, एक साइड से हो गया। ये चीज़ याद रखिएगा, मुस्तकिल का हम इतना वीडियो बना चुके हैं, जो कभी भी मुस्तकिल टाइट खोजा कीजिए, मुस्तकिल में कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए। जब ये मुस्तकिल में परेशानी आएगा तो आपका हर नापी खराब हो जाएगा। तो चेक करने का तरीका ही यही है, जो आप एक मुस्तकिल कोई देख लीजिए, उसके बाद जितना कटाना है उस कटान को मिलाते जाइए। ठीक, अब समझिए यहाँ से एक बार हमको एक तरफ से तो नापी होता नहीं है, हमको काउंटर करना है। मान लीजिए ये भी मुस्तकिल है, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम इस दूरी को यहाँ पे चला दिए। अब मान लीजिए ये जो नक्शा यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी चला, यहाँ से यहाँ तक का, ये नक्शा है 720 करी, ठीक, और शहर ज़मीन है मान लीजिए 710 करी। पहले ये समझिए जो 710 करी। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको समझिए, इस पॉइंट को, जो मान लीजिए यहाँ पे हम एक इस पॉइंट को हमको फिक्स करना है, यहाँ पे झंडा दिए। अब यहाँ पे नक्शा है कितना 610 करी। अब यहाँ से हम दूरी चलेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा जो नक्शा बताया वो कितना बताया 610 करी, ठीक, और शहर ज़मीन कितना हो गया 620 करी, इस झंडा तक यानी इस पॉइंट तक। अब क्या क्या इसमें 10 करी ज़्यादा है, तो इस मेर को क्या करेगा, ये 10 करी पीछे रखेगा। ठीक है, समझ में आया इस बात को, 10 करी पीछे रखेगा। अब जब हम इसको फिर वापस यहाँ से काउंटर किए तो नक्शा है कितना 720 करी और शहर ज़मीन कितना हुआ 710 करी। कहाँ तक, यहाँ तक। अगर ये नक्शा 10 करी पीछे रखा है, नक्शा तो हमको आके यहीं पूरा हो जाता है ना, तो ये 10 करी अगर इसको मिल जाता है तो क्या होगा, ये 720 है 720 है, ये दोनों पूरा हो जाएगा। यानी इस स्थिति में जो ये मेर है वो ये बनेगा। ठीक, पहला बात ये मेर बनेगा। और इसी स्थिति में कभी भी दोबारा कंडीशन में क्या आता है, जो समझिए नक्शा है 610, तो यहाँ पे हो गया आपको 615 करी शहर ज़मीन, ये 720 है तो 725 करी हो गया। ठीक है, अभी 720 और 725 दोनों तरफ से नक्शा क्या हुआ है, प्लस आया है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम नक्शा का कुल दूरी जोड़ लेंगे। नक्शा का कुल दूरी कितना है, एक है 610 पूरब से पश्चिम से, ठीक है, और पूरब से कितना है 720 हो गया पूरब से। दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 2 1 3 7 6 1330 करी हो गया नक्शा का दूरी। अब शहर ज़मीन जोड़ लेते हैं। शहर ज़मीन आपको पश्चिम से कितना हुआ 615 और पूरब से कितना हुआ 725 करी हुआ 725। अब जोड़ दीजिए दोनों को, 5 5 10 2 1 3 1 4 7 6 1340 शहर ज़मीन हुआ और 1330 नक्शा हुआ। तो इसमें से इस दूरी को घटा लीजिए तो ज़मीन कितना बच गया, 10 करी ज़मीन एक्स्ट्रा बचा। अब 10 करी ज़मीन को हम लोग क्या करेंगे, जो कुल दूरी कितना है 1330, तो 1330 में 1330 करी में 10 करी ज़्यादा है,
तो एक एक नियम पे हम बैठा देंगे, तो 10 कड़ी को 1330 कड़ी में हम बांट देंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं, कितना हो रहा है 10 भागा 1330 बराबर ये 0.00751 करके आया 0.00751, ठीक है, इतना आया। उसके बाद हमको पूरब कितना, नक्शा का दूरी कितना है 610, पश्चिम से 610, तो इसको हम गुना कर देंगे 610 से, तो 4.5 कड़ी के लगभग में ये ज़मीन इनको मिला, ठीक है। 15 कड़ी पे है मोटा मोटी, 4.5 कड़ी, आधा कड़ी से तो कोई मतलब होता ही नहीं, क्योंकि 5 कड़ी से कम मिलाने का कोई अंतर ही नहीं। तो हम लोग 5 कड़ी मोटा मोटी ले लेते हैं, जो इनका हुआ और जो ज़मीन बच गया वो इनका हुआ। तो ये करेक्शन अगर सेट किए तो ये क्या हुआ, अपने जगह पे आ गया, अपने जगह पे तो आ गया। लेकिन अब इसको जब करेक्शन हम सेट कर लिए, तब हमको क्या करना है, जो 1 या 2 मेर यहाँ से फिर बैक लेके देखना है। अब मान लीजिए यहाँ से बैक का दूरी कितना है, मान लीजिए 300 कड़ी है, समझिए 300 कड़ी है। तो अब 1 कड़ी करेक्शन मोटा मोटी बैठ गया है, तो 1 कड़ी करेक्शन बैठा है, तो यहाँ से हमको इसमें 303 कड़ी पे आके मिल जाना चाहिए। जितना हम करेक्शन सेट किए हैं वहाँ से अगर हम वापसी लेंगे तो वो मेर वहाँ पे जाके मिल जाएगा। और आप अगर कटान चेक करें तो कटान में आपको ये समझ में आ जाएगा, जो किसी दहला में अगर ज़मीन ज़्यादा तो नहीं है, अगर किसी दहला में ज़मीन ज़्यादा है, किसी दहला में ज़मीन ज़्यादा है, तो आपको कटान जब चेक कीजिएगा तो इसी तरह से पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ से बस्ती जोता का मेर बन गया, वो समझ में आ गया, जो क्या बनेगा, बस्ती जोता का मेर कभी भी बनेगा तो 16-16 से ही बनेगा, जोता जोता से ही बनेगा। अब यहाँ से हमको इस प्लॉट को देना है, तो इस प्लॉट को यहाँ से हम जितना दूरी लगाए, मान लीजिए नक्शा पे आया 200 कड़ी, ठीक है, 200 कड़ी आया, तो 200 कड़ी का 1/4 64 पे 1/4 होता है, तो हो गया 50 कड़ी। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो पर जरीब 1 कड़ी 2 कड़ी ज़्यादा बना था, ठीक है, तो 50 पर 1 जरीब में 2 कड़ी ज़्यादा बना था, तो 50 कड़ी में कितना होगा, 1 कड़ी बनेगा, तो इसको हमको 49 कड़ी ही देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो पहले हमको ये दूरी हमेशा नापी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो भी और फेसबुक से देख रहे हैं तो भी वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सीनियर सब अमीन सब जुड़े हुए हैं जो आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।